राजधानी रायपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित शराब दुकान के कर्मचारियों ने मारपीट की घटना के साथ लूट की भी शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने शिकायत पर घटनास्थल जाकर जांच की तो लूट होना भी पाया, लेकिन जिनके खिलाफ शिकायत थी उनके द्वारा लूट से इनकार कर केवल मारपीट करना स्वीकार किया गया। पुलिस ने फिर नए सिरे से जांच शुरू की तो ये सामने आया कि शराब दुकान के प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू कार्य करने वाले कर्मचारियों ने ही साजिश रची और लाखों रुपए गबन कर आपस में बांटने की फिराक में थे। समय रहते पुलिस ने गार्ड समेत साजिश में शामिल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना खमतरी अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में एक शराब दुकान है, शासकीय शराब दुकान है। वहाँ पे प्लेसमेंट एजेंसी के तहत कुछ लोग भर्ती हैं जो शराब बेचने का काम करते हैं। इसका मुख्य मैनेजर है अमित शर्मा। रात को लगभग 10:30 बजे 11 बजे के आसपास दो लोग वहाँ जाते हैं शराब दुकान में, शराब मांगते हैं कि हमको शराब दीजिए करके, किंतु शराब दुकान बंद हो जाता है, बंद हो जा रहता है 10 बजे चूँकि बंद हो जाता है। इसी बात को लेकर विवाद होता है, मारपीट भी होती है। इसमें दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जिसमें 2 पार्षद हैं वहाँ के जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। और इसी की शिकायत लेकर जो इसका जो मुख्य विक्रय करता है कृष्ण कुमार बंजारे, ये जाता है थाने और ये बोलता है कि 2 लोग आए थे, उन्होंने मारपीट की और लूट कर दिया है हमारे दुकान में करके। तो थाना प्रभारी का कान खड़े होते हैं कि भाई ऐसे किस प्रकार से लूट हो गई। तो थाना प्रभारी वहाँ जाके पूरी टीम के साथ देखते हैं कि यहाँ तो इस प्रकार के देखते हैं कि टूटा हुआ है ताला और कुछ सामान वहाँ से गायब है। तो पता चलता है कि 36 लाख रुपए वहाँ के जो भी जहाँ पर पैसे रखते हैं वहाँ से गायब है और उन्होंने बोला कि ये लूट करके ले गए। जब कड़ाई से पूछताछ किए तो सब ने अपना गुनाह कबूल किया, जिसमें जो मुख्य विक्रय करता है कृष्ण कुमार बंजारे, एक है साहेब लाल बंजारे, मनमोहन आडिल और रोशन कन्नौजे, जिसमें मनमोहन आडिल है वो वहाँ का गार्ड है। ये सभी ने मिलकर वो जो मारपीट का फ़ायदा उठाकर ये लूट करके कोई ले गया करके खुद पैसे को निकाले। कृष्ण कुमार बंजारे ने चाबी को जानबूझकर वहाँ रख दिया और आडिल को उसने बताया कि इसमें ऐसा बताओ कि लूट करके कोई ले गया है, ऐसा कुछ प्लानिंग किया इन्होंने और पूरे रकम को ले गए, एक जगह रख दिया, बस बांटने के फिराक में थे। तब तक पुलिस ने चारों को पकड़ लिया। चारों ने अपना गुनाह स्वीकार किया है कि हम चोरी करके ले गए थे और जहाँ वहाँ के पूरे रकम को 33,57,650 रुपए को हमने बरामद कर लिया है और चारों को गिरफ्तार करके आज न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते तापमान और झुलसा देने वाली गर्मी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने वीडियो जारी कर गर्मी को देखते हुए संदेश दिया है कि अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें, धूप में न निकलें, आवश्यक हो तो सिर और कान को ढक कर ही निकलें और छायादार स्थानों पर ही रहने की कोशिश करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भीषण गर्मी को देखते हुए सभी शासकीय अस्पतालों में लू और गर्मी से ग्रसित मरीजों के तत्काल इलाज के निर्देश भी दिए हैं। गर्मी और लू से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। आप सभी से मेरा आग्रह है कि सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से सावधानी से निकलें। धूप में सिर और कान को कपड़े से अच्छी तरह से बांधें। पानी अधिक मात्रा में पिएं। अधिक पसीना आने की स्थिति में ORS घोल पिएं। छायादार जगहों पर रहें। लू लगने या तबीयत खराब होने की स्थिति में तत्काल अस्पताल जाएं, क्योंकि सावधानी में ही समाधान है। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पूर्व सांसद व वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने अपने व्यक्तिगत विचार साझा करते हुए कहा कि एनसीसी को देश के प्रत्येक स्कूलों में अनिवार्य कर देना चाहिए। एनसीसी से बच्चों में देश प्रेम और अनुशासन की भावना आती है। उन्होंने एनसीसी को संयुक्त परिवार में अनुशासन से जोड़ते हुए एनसीसी की महत्वता को बताया। उन्होंने कहा कि अनुशासन से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। बच्चों में जो एक अनुशासन आता है, देश प्रेम की भावना आता है, देश को अपने आप को समर्पित करने की भावना हमारी लिए सबसे बड़ी बात है।
जब हम बचपन से अपने घरों में अपने बच्चों को हम संस्कारित करते हैं तो सिर्फ घर तक सीमित नहीं होता, और जिस घरों में संस्कार नहीं होते उसको घर ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता। और इसलिए हम अपने बच्चे को संस्कार देते हैं, भारतीय सभ्यता में जीने की सलाह देते हैं। हमारा देश दुनिया में इसीलिए जाना जाता है कि हमारा देश एक संयुक्त परिवार के रूप में रहता है, लेकिन आज हमारे देश में भी वो संयुक्त परिवार टूट रहा है और जिसके कारण कई घटनाएं घट रही है। अगर संयुक्त परिवार में हम रहते तो घर का कोई भी आदमी कितने दिनों के लिए भी बाहर चले जाए, उसको चिंता अपने बच्चों की नहीं होती थी। उनको मालूम है कि मेरे परिवार में और सदस्य हैं जो मेरे बच्चे को अपने बच्चे जैसा समझकर उनका देखभाल करेंगे। लेकिन आज परिवार जब बिखर रहा है तो पति पत्नी दोनों नौकरी में है, बच्चे को स्कूल में जाने के लिए तैयार करना, स्कूल छोड़कर आना, अपने काम में जाना, तो उनका दिमाग रहता है कि मेरा बच्चा वापस आएगा तो नहीं आएगा। अगर अनुशासित बच्चा होगा तो वो ईमानदार होगा, सही रास्ते में चलेगा, गलत व्यसनों में नहीं पड़ेगा। और इसीलिए हमारे बच्चों को स्कूल से लेकर कॉलेज तक अगर अनुशासन का पाठ हम पढ़ाएं और माध्यम होना चाहिए एनसीसी का, तो हमारा देश कहां से कहां पहुंचेगा। रायपुर नगर निगम ने आज पशुओं के पानी पीने के लिए टोकना बांटने की शुरुआत की। नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने जानकारी दी कि 70 वार्डों से इसकी शुरुआत की गई है ताकि पशुओं को चिन्हित स्थान पर गर्मी में पीने के पानी उपलब्ध हो सकें। उन्होंने ये भी बताया कि अन्य राज्यों की तरह राजधानी रायपुर के चौक चौराहों पर भी पानी के बड़े बड़े पंखे लगाए जाने की योजना है, जो 1-2 दिन में मूर्त रूप ले लेगा। जिस तरीके से अभी गर्मी पड़ रही है, जिस तरीके से गर्मी कहर ढा रही है, पूरे शहर में 45-48 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तो पशु पक्षी की भी चिंता रायपुर नगर निगम कर रहा है। और हमारे वरिष्ठ पार्षद भाई सतनाम पराग जी और सभापति जी, सब लोग को और पूरे हमारे 70 पार्षदों की इसकी चिंता है। इसको देखते हुए पूरे 70 वार्डों में हमने ये टोकना बांटने की हमने शुरुआत की है। आज भाई सतनाम पराग के वार्ड से ये शुरुआत हुई है। पूरे 70 वार्डों में जहाँ जहाँ इसकी जरूरत है वहाँ इसको बांटा जाएगा। और मुझे लगता है कि अभी गर्मी को देखते हुए और भी 1-2 चीज रायपुर शहर में अभी हम लोग सोच रहे हैं कि चौक चौराहों पे जिस तरीके से अभी रायपुर में जिस तरीके से वो पानी वाले पंखे जो पानी ब्लिंग करते हैं, उस तरीके की भी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। अभी मैंने कमिश्नर महोदय से बात की है, तो मुझे लगता है कि आज कल में वो भी शुरुआत हो जाएगी। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के निवास के सामने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान महिलाओं ने खाली मटके फोड़कर अपना आक्रोश भी व्यक्त किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने दिल्ली सरकार के मुखिया पर चुनावी रैलियों में मस्त होने का आरोप लगाया और हाय हाय के नारे लगाए। समाजवादी पार्टी के नेता व इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की 10 सालों की सरकार में 1 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की। बड़े पैमाने पर युवा बेरोजगार हुए। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने नौकरी न देने का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन इंडिया गठबंधन भरोसा दिलाता है कि नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। जो 10 साल लोगों ने देखे हैं उसमें 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है।
बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार हुआ है, नौकरी छीनी है। बीजेपी ने नौकरी न देने का रिकॉर्ड बनाया है। इंडिया गठबंधन भरोसा दिलाता है कि नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाएगा। इन्होंने जो महंगाई बढ़ाई है उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। G20 के नाम पर जो बड़े सपने दिखाए, इन्वेस्टमेंट के नाम पर सपने दिखाए, लेकिन जमीन पर इन्वेस्टमेंट जीरो आया। सर, एक आपका बयान जो था, आपने संविधान को जो कहते हैं, लेकिन उधर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आरक्षण आप लोग बदल रहे हैं, और आपने अभी 400 पार पे कहा कि सिर्फ 140 के अंदर ही सिमट के रह जाएंगे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोगों ने सबसे ज्यादा आरक्षण के साथ खिलवाड़ की। सरकारी नौकरियां इसीलिए नहीं दे रहे हैं जिससे उन्हें आरक्षण न देना पड़े, क्योंकि सरकारी नौकरियां आएंगी तो आरक्षण मिलेगा। आरक्षण के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ अगर किसी ने किया है, खासकर पिछड़े दलित और आदिवासी भाइयों बहनों के साथ, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 डॉक्यूमेंट तैयार करने राज्य नीति आयोग द्वारा विषयवार वर्किंग ग्रुप गठित किए गए हैं। इसकी प्रथम बैठक आज नवा रायपुर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने की। उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए अधिकारियों को समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। इस दौरान आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख सचिव सोनमणि वोरा ने भी हितग्राहियों को 100% वनाधिकार मान्यता पत्र प्रदान करने के संबंध में जानकारी साझा की।